तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माशो फॉर्म। ठीक है, माशो फॉर्म क्या होती है? बेसिकली इसका मेन मीनिंग जो होता है, अंग्रेज़ी में कहें तो लेट, आगे ब्रैकेट में एस लिख दें। ठीक है, माशो फॉर्म। माशो फॉर्म बनाने का तरीका बहुत आसान है कि वर्ब की लाइन नंबर 1, जिन लोगों ने लाइनें वर्ब की पढ़ी हुई हैं, ग्रामर वर्ब की, वर्ब्स की ग्रामर की हुई है, मेरे लेक्चर देख रहे हैं, उनको पता होगा कि लाइन नंबर 1 से क्या मुराद है मेरी। और जिन लोगों को नहीं मालूम, वो लोग सोशल मीडिया पे, अगर इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक वगैरह पे देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आपको मशवरा ये है कि आप यूट्यूब पे जाके द जापान हाउस टाइप करेंगे तो मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहले हिरागाना के 9 लेक्चर हैं वो देखिए, और फिर JLPT N5 ग्रामर के 228 लेक्चर हैं वो देखिए, और जो कि अब 229 हो जाएंगे, 229 हो जाएंगे। फिर JLPT N5 की ग्रामर कर लें तो JLPT N4 की ग्रामर करें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करने की अलग लिस्ट है, उसमें आपको एक्सरसाइज करने की एग्ज़ाम किस तरह से आता है, ग्रामर का एग्ज़ाम कैसा होता है, रीडिंग का एग्ज़ाम कैसा होता है, लिसनिंग का एग्ज़ाम कैसे होता है, वो सारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मेरे मौजूद है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आज माशो फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं और माशो फॉर्म बनती है वर्ब की लाइन नंबर 1 से। मिसाल के तौर पर काऊ है, लाइन नंबर 1 क्या होगी? काऊ का क्या मतलब होगा? मतलब क्या होगा? काइमस, ख़रीदूँगा या ख़रीदता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ख़रीदूँगा। इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? काइमस। नहीं, मैं कोई दमे का मरीज़ नहीं हूँ, और जो कैमरा जो चलता है ना, तो कैमरे का एक अपना प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। उसके कभी खांसी आती है, कभी जमाई आती है, कभी छींक आती है। ठीक है, काऊ की मस फॉर्म क्या हो गई? काइमस, खरीदूंगा। आओ खरीदें क्या हो जाएगा? इसका सू हटा के शो लगा देते हैं। ठीक है, शो को खींचना है इसलिए उसके आखिर में ऊ लगाते हैं। काई मस से क्या हो जाएगा? काई माशो, आओ ये काम करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जनाब, कोई भी वर्ब बना सकते हैं। आओ लिखें क्या हो जाएगा? जी जी, काकी माशो। ठीक है ना, काकी मस से काकी माशो। आओ बात करें। ओह, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया जी, सॉरी। हानाशी माशो, बिल्कुल सही है। हानासु से हानाशी माशो, ये हो गया हानाशी मस, लाइन नंबर पहली हो गई हानाशी मस, और मस का सू हटा के शो लगा दिया, हानाशी माशो। आओ बात करें। ठीक है ना, अब ये तो बहुत आसान है, आओ बात करें। अच्छा, माशो फॉर्म यूज़ कहाँ कहाँ होती है ये भी मैं आज क्लियर कर दूँ। माशो फॉर्म एक तो इसका आपने इस्तेमाल देख लिया कि आओ ये काम करें। जब आप इज्तिमाई तौर पे कोई काम करना चाहते हैं, सबको दावत देते हैं कि आओ ये काम करें, तो आप लेटेस्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी की या जापानी की, माशो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और तरीका है उसका बड़ा, जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अच्छा सर, अब मेरी समझ में आया कि मेरी सास क्या करती थी। मैं कहूँ क्या करती थी? कह नहीं, वो कोई भी काम होता था तो वो कहती थी आओ फौजिया ये काम करते हैं, आओ फौजिया बिरयानी बनाते हैं। और जब बिरयानी बनाने का सामान वगैरह मैं लेके खड़ी हो जाती थी तो वो चुपचाप बैठी रहती थी, खाना मैं ही बनाती थी। कोई भी काम करना है, आओ ये काम करते हैं, आओ कमरे की सफाई करते हैं, तो वो कमरे की सफाई करने के लिए मैं तो खड़ी हो जाती थी, वो बैठी रहती थी, तो काम सारा मुझे करना पड़ता था। कहीं अब समझ में आया मुझे कि ये एक तरीका होता है, पोलाइट तरीका होता है कि किसी से आप जब काम को कहना होता है आपने, तो आप ये कहते हैं कि आओ ये काम कर लेते हैं, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि आप उसको हुक्म दे रहे हैं। तो माशो फॉर्म भी एक तरीका तो ये होता है कि आओ भाई चलते हैं तफरी करने, जैसे हम कहते हैं चलो भाई आओ तफरी करें, आसो भी माशो। ठीक है, चलो जी डांस करते हैं, ओदोरी माशो। ठीक है ना। लेकिन एक तरीका ये होता है कि यार बैंक्योशी माशो, पढ़ाई कर लो। तो ये पोलाइट तरीका होता है कि बेहतर ये है कि पढ़ाई कर लीजिए आप। अगर मैं कहूँ पढ़ाई करो तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो मैं कहता हूँ जनाब आओ पढ़ाई करते हैं, तो मैंने तो पढ़ाई क्या करनी है, पढ़ाई आप ही लोगों ने करनी है। ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है पोलाइट माशो फॉर्म कि जनाब आप आओ ये काम कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हम मस फॉर्म तो बना रहे हैं सबकी, मस फॉर्म सबको बनानी आ गई माशो फॉर्म की, कोई मुश्किल है? सू हटा के शो लगा देना। रेगुलर फॉर्म कैसे बनानी है? ठीक है ना। चलिए हम एक दो वर्ब लिखते हैं। काऊ,
वो काकू, हानासू, इन सब की रेगुलर फॉर्म बनाते हैं। आसोबू। अब इन सब की रेगुलर फॉर्म कैसे बनेगी आज हम ये सीखते हैं। आसोबू की, काकू की या काऊ की माशो फॉर्म रेगुलर फॉर्म में कैसे बनेगी? माशो फॉर्म बनाने के दो तरीके हैं, एक रेगुलर फॉर्म और एक मस फॉर्म। ये तो आपने पढ़ा ही है, हर वर्ब की दो फॉर्म होती हैं, एक रेगुलर फॉर्म एक मस फॉर्म। तो काकू की मस फॉर्म क्या हो गई? काकी माशो, ठीक है ना। काकू की मस फॉर्म क्या हो गई? इसको इस तरह लिखते हैं, काकू से क्या बन गया? रेगुलर फॉर्म अभी हम बनाते हैं, और मस फॉर्म इसकी बन गई काकी मस, ठीक है ना। काकू की मस फॉर्म क्या हो गई? काकी मस। और इसकी माशो फॉर्म बनानी है हमने, तो हम क्या करेंगे? सू हटा के शो लगा देंगे, काकी माशो। आओ लिखते हैं, ठीक है ना, या लिख लीजिए। अच्छा, अब इसकी रेगुलर फॉर्म कैसे बनेगी? अब याद रखिए कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म की माशो फॉर्म बनाने का तरीका क्या है कि जिस अल्फ़ाबेट पे जो है ख़त्म हो रहा है वर्ब, किस पे ख़त्म होता है वर्ब की रेगुलर फॉर्म? हिरागाना के चार्ट के थर्ड कॉलम पे ख़त्म होता है। याद रखिए, वर्ब की रेगुलर फॉर्म जो होती है उसकी पहचान ये होती है कि उसका आखिरी का अल्फ़ाबेट जो होता है वो वर्ब हिरागाना के चार्ट के थर्ड कॉलम का अल्फ़ाबेट होता है। तो ये कू पे ख़त्म हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे? फिफ्थ कॉलम से चेंज कर देंगे, यानी काकू से क्या हो जाएगा? काको हो जाएगा, और आगे ऊ लगा देंगे, काको। आओ लिखें, काको आओ लिखते हैं, ठीक है। चलिए आओ खरीदते हैं, क्या हो जाएगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया, बहुत मुश्किल है। काओ, ऊ को ओ किया और ऊ लगा दिया आखिर में, काओ आओ खरीदते हैं। मस फॉर्म क्या हो जाएगी? काई माशो। तो बहुत आसान है, ठीक है ना। मस फॉर्म बनाना तो बहुत आसान है कि काई मस से काई माशो कर दिया। चलिए हानासू से क्या हो जाएगा? शाबाश, हानाशी माशो या हानासो। हानासू को हमने सू हटा के सो किया और आगे ऊ लगा दिया, हानासो। आओ बात करते हैं, ठीक है, आओ मुलाकात करते हैं, क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? आई माशो। और रेगुलर फॉर्म में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या है? आओ, ठीक है। आऊ जो है वो ऊ पे ख़त्म होता है, तो इसको ऊ से फिफ्थ कॉलम में लेके जाएंगे तो ओ हो जाएगा, और इसके आगे ऊ लगा देंगे। आओ, आओ मुलाकात करते हैं। अच्छा जी, आओ तफरी करते हैं। आसोबू तफरी करना, तफरी करते हैं। मस फॉर्म क्या हो जाएगी? आसोबू का मतलब तफरी करते हैं, आसोबी माशो, राइट। आसोबू से आसोबी मस, और आसोबी मस से आसोबी माशो हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? आसोबो, ठीक है। आसोबो, आओ तफरी करें, ठीक है। आओ बैठें, या पोलाइट फॉर्म हम कह रहे हैं बैठ जाओ यार, ठीक है ना, पोलाइटली हम कह रहे हैं बैठ जाओ। स्वारो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सुवारी माशो। कोई मुश्किल है? देखिए, कोई भी चीज़ जब तक आपको पता नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती, जब पता लग गई तो कितनी आसान है, ठीक है ना। माशो फॉर्म क्या है यार? माशो फॉर्म पता नहीं क्या होती होगी यार, माशो फॉर्म में क्या होता हो? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी काम मुश्किल है और फिर आसान है। देखिए, काम की 4 डिग्री होती है, तो नामुमकिन है, फिर उसके बाद क्या है? मुश्किल है यार, फिर क्या है जनाब? हाँ कर तो सकता हूँ, फिर क्या है?
आसान है। फिर क्या है, बहुत आसान है। जब आप लोग हीरा गाना पढ़ रहे थे तो कितनी मुश्किल लग रही थी यार, ये सो जो है वो उसको इस तरह लिखना है, सू को इस तरह करना है, कितना मुश्किल लग रहा था। अब आपके लिए हीरा गाना क्या है, बच्चों का खेल है। क्यों, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो कोई भी काम शुरू में, कोई भी काम कर रहे हो आप, चाहे वो आप बॉक्सिंग सीख रहे हो, जिम्नास्टिक सीख रहे हो, कराटे सीख रहे हो, जो भी मुश्किल से मुश्किल तरीन काम आपको जहन में है कि जनाब ये काम में बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, उसको आप बार 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 किए जाएंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए बकौल किसी शायर के मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। ठीक है, तो मुश्किलें जब आपके ऊपर ज़्यादा पड़ती हैं तो आपको वो आसान लगने लगती हैं। तो माशो फॉर्म समझ आ गई बात। लेकिन इसमें यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, वर्ब के रू पे ख़त्म होने वाले दो पैटर्न है, कौन कौन से हैं, ताबेरू और स्वारू। स्वारू पैटर्न की तो तरीका यही है कि जनाब ये किया आपने और ये कर दिया, रू को रो से कन्वर्ट किया और आगे ऊ लगा दिया, यहाँ पे उसकी मस फॉर्म में सू को शो कर दिया, स्वारी माशो, आओ बैठें या प्लीज़ बैठ जाइए। लेकिन ताबेरू पैटर्न में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ताबेरू पैटर्न में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ। शुरू, शुरू वर्ब है, शुरू का मतलब है करना। ठीक है, तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, शिमस, और शिमस से हो जाएगी शिमाशो। ठीक है, लेकिन जब इसकी रेगुलर फॉर्म करनी होगी तो आपने क्या करना होगा, क्या करना होगा, शियों को मुखातिब करना होगा। ठीक है, और शियो क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यूं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। लेकिन आपने जब शियों को पुकारना है तो मोहतात होकर पुकारना है कि ये लोग एकदम से जंजीरें पे घुमाते हैं लोग। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा शियो, शियो। ठीक है ना, शियो का मतलब है आओ ये काम करें। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स आपको देख रहा हूँ, आपको लगेगा जनाब वो खुदा न खास्ता मैं उनके शियों का मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपको अब आपका क्या होगा, जब आपको शुरू की जो है वो माशो फॉर्म रेगुलर में करनी होगी तो आपको लगेगा सर ने शियों की बात की थी। ठीक है ना, तो वो शियो, आपने फ़ौरन शियों को बुलाना है और शिया हाजिर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो शियो। ठीक है ना। अच्छा, हमारे एक अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्त थे, उन्होंने कहा जनाब खैर आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों की तो उर्दू ऐसी कमज़ोर है, जिन लोगों को उर्दू आती है बाद औक़ात उनको भी मैं देख के हैरान होता हूँ कि वो कहने लगे ना ये ए लोगों जो है ना वो सही लिखा हुआ है। मैं कह इसमें गलती है। कहने लगे सर ये आप वो जापानी पढ़ाते होंगे, ये उर्दू है ये। ठीक है ना, अब वो डॉक्टर थे वो माशाल्लाह, तो कहने लगे यार ये सही लिखा हुआ है। मैं कहा यार इसमें गलती है। अरे यार लोगों को तो लोगों तो कहेंगे ए लोगों। मैंने कहा यार इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जब आपने लोगों की बात करनी है कि लोगों ने घर बना लिए हैं, तब आप कहेंगे लोगों ने घर बना लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मुखातिब करेंगे तो आप लोगों नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ए लोगो, ए मेरे प्यारे लोगो, ए वतन के लोगो। ये बात तुम्हें सुनानी है। तो क्या था अगला, कम बच्चियों जिस घर में खुशहाल वही घराना है। ठीक है, तो ए वतन के लोगों ये बात तुम्हें समझाना है, कम बच्चे हों जिस घर में खुशहाल वही घराना है। हम 7 बहन भाई थे मगर हम फिर भी खुशहाल, कोई वजह तो होगी गड़बड़। अच्छा बात, ए लोगो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोगों से मुखातिब करेंगे तो हम लोगों के साथ ऊँ नहीं लगाएंगे, नून गुन्ना नहीं लगाएंगे, ए लोगो। और जब लोगों की बात करेंगे कि लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों ने ये किया, लोगों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, अक्सर हमको शिकायत है यार लोगों ने तो मुझे बहुत तंग किया हो, तो फिर आपने ये वाला लोगों नहीं लगाना है, लोगों लगाना है। ठीक है, इसी तरह जब शियों को जब आप बुलाएंगे तो आप शियों नहीं कहेंगे। ठीक है ना, शियों ने मातम किया तो वहाँ पे शियों ने मातम नहीं किया होगा बल्कि शियों ने मातम किया। ठीक है, लेकिन जब आप कहेंगे शियो मातम मत करो तो फिर आप शियों नहीं कहेंगे, आप कहेंगे शियो। ठीक है, तो इसमें नून गुन्ना नहीं है, शियो है। ठीक है, शो नहीं है, ये शियो है। जब आपको एग्ज़ाम में अक्सर जो है वो पूछा जाएगा और कंफ्यूज किया जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ये लिखा होगा, एक ये लिखा होगा, एक जो है वो कुछ इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, और एक कुछ इस तरह से
इनमें से चारों में आपने सेलेक्ट करना है कौन सा सही है वाला। तो आपने इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, शियो। अगर आपको माशो फॉर्म की रेगुलर फॉर्म पूछी जाएगी तो आप कौन सी पूछेंगे, ये वाले करेंगे, थर्ड वाला करेंगे, शियो। ये शियो नहीं है, ये शो है, ठीक है। तो शिमाशो, ये भी शिमाशो नहीं है, शिमाशियो है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, शो भी नहीं हो सकता, और शिमस भी नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, बाज़ औक़ात एग्ज़ाम पास करने की ट्रिक ये है कि अगर आपको सही जवाब नहीं आता तो आप देखेंगे गलत जवाब क्या क्या है, ठीक है ना। तो जो गलत जवाब आपको नज़र आए आप उनको काटी मारते चले जाएं, तो आखिर में आपको सही जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, चलिए, तो समझ आ गई बात। तो ये एक शुरू की माशो फॉर्म बनाने का तरीका है, शियो और शिमाशो। ये बीच में शुरू का भी मैंने बता दिया। असल में मैं आपको बताने वाला हूँ ताबेरू फॉर्म। ताबेरू पैटर्न सबको पता है कि रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब जो होते हैं उनको मैंने जो पढ़ाने का तरीका मेरा है वो मैं स्वारू और ताबेरू पैटर्न से पढ़ाता हूँ। वैसे दुनिया में जो है वो क्या है यार, एक और तरीका है, मैं भूल गया, है इचीदान और गोदान वगैरह से पढ़ाते हैं। वो ना मैंने उस तरह से पढ़ा है ना मैं उस तरह से पढ़ाता हूँ। तो इचीदान गोदान भी एक तरीका है, वो मैं पढ़ता हूँ मगर फिर मेरे जहन से निकल जाता है। मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ ताबेरू और स्वारू पैटर्न। तो स्वारू पैटर्न में तो आपको सबसे आसान ये है कि स्वारू से स्वारो हो गया और स्वारी मस से स्वारी माशो हो गया। ताबेरू में क्या होता है, ताबेरू से आपने जब मस फॉर्म बनानी होती है, सॉरी माशो फॉर्म बनानी होती है, तो मस फॉर्म की तो बहुत आसान हो गई, ताबे मस से ताबे माशो हो गया, राइट। लेकिन ताबेरू की रेगुलर फॉर्म जब आपने बनानी होगी, ताबेरू सिर्फ ताबेरू वर्ब नहीं बल्कि ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब हैं, ताबेरू पैटर्न स्वारू पैटर्न सबको पता है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वर्ब्स की, उन सबको पता है कि ताबेरू और स्वारू पैटर्न दो वर्ब होते हैं। रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब के दो हमने क्लासेस कर दिए, एक है ताबेरू पैटर्न और एक है स्वारू पैटर्न। तो ताबेरू पैटर्न, स्वारू पैटर्न तो वैसे ही सही चलेगा, जो हमारा रूल है उसके मुताबिक चलेगा कि थर्ड से फिफ्थ कॉलम पे लाए और आगे ऊ लगा दिया। लेकिन ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब हैं उनका तरीका क्या होगा, उनकी रेगुलर माशो फॉर्म की रेगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ताबे यो लगा देंगे, ताबे यो, ठीक है। आओ खाना खाएं, ताबे माशो, ठीक है ना, ताबे माशो या ताबे यो। अच्छा जी, तो ताबेरो भी कह सकते हैं। जब स्वारी मत से स्वारो कर दिया तो ताबेरो क्यों नहीं कह सकते हम। अक्सर लोग जो हैं, अगर इस बात को, मेरी लेक्चर को नहीं देखते होंगे और उन्होंने इस लेक्चर को आधा देखा होगा, ताबेरू पैटर्न का नहीं देखा होगा, तो ताबेरो ताबेरो करना शुरू कर देंगे। ये ताबेरो जो है ये थोड़ी सी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू है। जब आप किसी को हुक्म देते हैं, ताबेरो चल खा, ठीक है, ताबेरो चल खा, आके रहो, खोल, ठीक है ना, दुआ आके रहो, दरवाज़ा खोल। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब हैं उनकी माशो फॉर्म की रेगुलर फॉर्म रू से रो नहीं होगी, बल्कि रू हटा के यो लगा देंगे, ताबे यो, आओ खाएं, ठीक है। तो बाय द वे मैं बताता चलूँ कि ताबेरू की रफ फॉर्म, अगर आपने किसी को हुक्म देना है, ताबेरो ताबेरो चल खा, और एक तरीका ये ताबेरे ताबेरे, ठीक है। तो किसी भी काम की जब आपने लाइन नंबर 3 बनानी है तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या है कि उसका ते फॉर्म बनाते हैं, और एक तज़हीक आमेज़ तरीका ये है कि उसका थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम में लगा देते हैं। उसका आखिरी का अल्फ़ाबेट जो होता है उसको थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम में रिप्लेस कर देते हैं। ताबेरू था, यहाँ से ताबेरे कर दिया। सुन, अबे सुन, ठीक है, खीकू से क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। हनसू से क्या हो गया, बात कर, बात कर, क्या हो जाएगा, सू से कर दिया आपने, हनस है, ठीक है। चल दफा हो जा, क्या हो जाएगा, इकू से हिके, ठीक है, देते हिके, निकल निकल बाहर, दफा हो जा। देरू का मतलब है निकलना, और देते हिके, निकल भाग यहाँ से, दफा हो जा, देते हिके। अक्सर आपको एनिमेशन में ये लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। तो
ये माशो फॉर्म भी हो गई और साथ साथ मैंने आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स भी बता दी। इस लेक्चर को सेव कर लीजिए, याद कर लीजिए और वो सब कीजिए जो आप नहीं करना चाहते, यानी इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमासिता।